मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चाणक्य। हम चाणक्य के नीति शास्त्र के ऊपर आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उनके जो सूत्र दिए गए उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण तो नहीं, उनको सारगर्भ रूप से अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस समय पर क्या बदलाव किया, सारा श्रेय चाणक्य को ही जाता है। जब धनानंद जैसा शासक आतताई हो गया था, उस वक्त मूरा पुत्र चंद्रगुप्त को खोजकर चाणक्य ही लेकर के आए और ऐसी कमांडो ट्रेनिंग में उनको रखा कि वह राजा के पद पर आसीन हुए। इतिहास में हम नहीं जाएंगे, हम आचार्य चाणक्य के जो नीति शास्त्र है, चाणक्य नीति जिसको बोला जाता है, उसका प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए उनके सूत्रों को समझते हुए अपने जीवन में एक रूपांतरण लाने का प्रयास करते हैं। प्रणमय शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं सबसे पहले शिरसा, सिर से प्रणमय प्रणाम करता हूँ, बुद्धि को मैं ईश्वर समर्पित करता हूँ, क्योंकि बुद्धि में यदि अहम भाव आ गया तो अपनी बात हो जाएगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जहाँ पर अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे, जो भी ज्ञान महात्माओं ने दिया वह सबसे पहले ईश्वर को समर्पित किया कि ईश्वर ही उस ज्ञान को रख सकते हैं। हमारी बुद्धि में इतनी पात्रता नहीं है कि हम ज्ञान को श्रवण कर पाएँ। यह तो ईश्वर समर्पित ही हो जानी चाहिए ताकि हम ईश्वर शरणागत हो सकें। इसलिए चाणक्य ने पहला श्लोक पहले अध्याय में दिया, प्रणमय शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं, कि मैं तीनों लोक, त्रैलोक्याधिपतिम, तीनों लोक के जो अधिपति हैं श्री विष्णु, जिनका प्रभुत्व इस कायनात में फैला हुआ है, सिर से, बुद्धि में समर्पित करता हूँ विष्णु के चरणों में। फिर इस बुद्धि में जो कुछ भी आएगा वह मेरा ना हो सकेगा, वह तो सब ईश्वर का ही हो जाएगा। नाना शास्त्रोद्धृतम वक्ष्ये राजनीति समुच्चयतम। प्रभु को प्रणाम करने के बाद चाणक्य कहते कि अनेक शास्त्रों को में से एकत्रित करके राजनीति ज्ञान का वर्णन करूंगा। अब इस राजनीति को समझना थोड़ा जरूरी है। हम जो राजनीति आज की डेट में समझते हैं वह राजनीति यह है कि 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां लड़ती हैं सत्ता हथियाने के लिए। पर चाणक्य इस तुच्छ राजनीति का बात नहीं कर रहे हैं। इस तुच्छ राजनीति की बात चाणक्य जैसा महापुरुष नहीं कर सकता है। यह राजनीति तो ऐसी नीति है जो खुद हम पर लागू होगी, और जब हम पर ऐसी राजनीति लागू होगी तो हम राज्य करेंगे। अभी हम गुलाम हैं किसके? इंद्रियों के। गुलाम हैं किसके? संबंधों के। गुलाम हैं किसके? तुम नाम लेते चलो, तुम गुलामी का एहसास तुमको हो जाएगा। ये राजनीति है, तुमको राज्य कैसे करना है। तुम संबंधों में रहो, पर संबंधों के साथ तुमको किस तरह से खेलना है। तुमको चरित्र को ऊपर रखना है या धन को ऊपर रखना है, और कब रखना है, इन बातों को चाणक्य महात्मा आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। चाणक्य विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, हम चाणक्य को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने इतनी कृपा करी और इन सूत्रों को अनेक शास्त्रों से मत करके हमारे सन्मुख रख दिया। और इस वांग्मय का श्रवण करते हुए सभी लोग बहुत ही आनंदित होंगे जब इन सूत्रों को अपने जीवन में डालेंगे। अगला श्लोक लेते हैं।
अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्मः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम। सत्तमः, उत्तम से भी ऊपर सत्तमः, श्रेष्ठ पुरुष। कहते हैं कि यदि इस शास्त्र का, इस चाणक्य नीति का अध्ययन कर लिया जाए, इसको समझ लिया जाए, इसको अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो धर्म उपदेश विख्यातम, जो भी प्रचलित धर्म के उपदेश है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या निषिद्ध है, क्या करनीय योग्य है, ये बातें हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज हम सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और जो मेरे साथ बाकी कर रहे हैं वह गलत है, पर उसका आधार क्या है? उसका आधार कुछ भी नहीं है। और चाणक्य यहाँ पर एक आधार कुछ सूत्रों से प्रदान कर रहे हैं। इन सूत्रों को समझो। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें चाणक्य ने लिख करके हमारे सामने रखी हैं और इन चीज़ों पर तो कोई डाउट भी नहीं कर सकता। इन्हीं नीतियों को अपना करके भारत, आर्यवर्त इतना डोमिनेट किया। भारत इन्हीं गुरुजनों के आशीर्वचनों को प्राप्त करके, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए इन सूत्रों के ऊपर। अपनी बुद्धि कलुषित हो तो अपनी बुद्धि को थोड़ा साफ करके आओ, थोड़ा लेवल अपना बढ़ाओ, थोड़े मन को सही करके आओ, तब तुम्हें इन सूत्रों की परख मिलेगी। अक्षर मैं बता दूं थोड़े थोड़े कष्टप्रद हो सकते हैं, क्योंकि आचार्य हैं ना, शोर गोटेड वाणी नहीं मिलेगी, पर उन अक्षरों को यदि समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना भी हम बता दें। तीसरा श्लोक, तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। तदहं संप्रवक्ष्यामि, आहा, अब मैं लोगों की हित की कामना करते हुए मानव मात्र को कुछ सूत्र प्रदान कर रहा हूँ। इन सूत्रों का ज्ञान मात्र से ही तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। व्हाट अ ब्यूटी। शुरुआत हो रही थी कि मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, फिर कहे कि मैं ऐसे सूत्रों को एकत्रित मैंने किया, ऐसे सूत्रों को चाणक्य ने एकत्रित किया जो धर्म उपदेश विख्यातम, कि जो धर्म के अनुसार शुभ अशुभ, क्या करणीय क्या निषिद्ध कार्य है, वह क्लियर कर देंगे। और अब कह रहे हैं कि ये सभी जितने भी सूत्र तुमको दिए जा रहे हैं, ये सभी के सभी लोगों की हित की कामना के लक्षणार्थ दिए जा रहे हैं। अमेजिंग। इसलिए नहीं दिए जा रहे कि तुम्हारा 5 करोड़ का बिजनेस 100 करोड़ का हो जाए। इसलिए ये सूत्र नहीं दिए जा रहे कि तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ। इसलिए ये सूत्र नहीं लिखे गए कि तुम्हारा पावर बढ़ जाए। नो, ये सूत्र सबके हित के लिए, मेरे ही हित के लिए नहीं, मेरे पूरे समाज के हित लिए दिए जा रहे हैं। क्या बढ़िया राजनीति का शास्त्र दिया है आचार्य चाणक्य ने। पॉलिटिकल साइंस नहीं दी हुई। नो 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 नो, ऐसा शास्त्र जो तुमको राज्य दिलवाएगा। राज्य किसका? धर्म का राज्य। और वही राज्य अनुशीलन करने योग्य है, अन्यथा मरता है, मारता है, कटता है, काटता है, भागता है, दौड़ाता है, और क्या पड़ा है इस जिंदगी में। तो इन छोटे छोटे सूत्रों को समझते जाएंगे और बहुत आनंद से आप सुनते जाएंगे, ताकि अपने जीवन में एक रूपांतरण की ओर अग्रसर हो सकें। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्रीभरेण च दुहितैः संप्रयोगेन पंडितोऽप्यवसीदति। अब कुछ इससे पहले कि कुछ तर्क को तर्क शुरू हो जाए, आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देनी बहुत आवश्यक है। चाणक्य खुद एक पुरुष थे और आपको मालूम कि भारतीय समाज अभी भी
कुछ हद तक तो ठीक हुआ है, परंतु पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो इसमें यदा कदा जहाँ पर ऐसे श्लोक आएंगे, ऐसे सूत्र आएंगे, ऐसे जहाँ पर स्त्री को इंगित किया होगा। अब इसमें प्रश्न ये उठ जाता है, भाई जिनका ब्याह ही नहीं हुए, जो कुंवारे हैं, क्या उनके लिए सूत्र काम नहीं करेंगे? तो यानी कि पार्शलिटी कर दी। और वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये याद रहे कि बुद्धि को मैं विष्णु के चरणों में रखता हूँ। कंप्लीट सरेंडर से इन सूत्रों का शुरुआत हुआ है। तो समझना होगा कि ये बात है किसकी, जो मुझे लग रही है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, आपके शारीरिक लिंग भेद की यहाँ पर मेरे हिसाब से बात नहीं हो रही। एक तर्क हम ये ले सकते हैं कि आचार्य ने बुद्धि को ही स्त्री बोला। जैसे बुद्धि तुम्हारी स्त्री हो जाए और वो यदि बुद्धि तुम्हारी एक जगह टिके ना और बार बार आगे पीछे भागे, तो मैं उसको व्यभिचारिणी स्त्री बोलूँगा या दुष्टा स्त्री बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह आगे पीछे घूम रही है। बुद्धि को स्त्री रूप में काफ़ी संतों ने इस्तेमाल में किया। और दूसरा, हम एक ये परिप्रेक्ष्य भी इस्तेमाल कर सकते